गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 7th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 भिन्न एवं दशमलव फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ये आपने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। इसको अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम। ठीक है डियर स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग समझते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ बड़े से छोटे की ओर। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ये मतलब हुआ। जैसे मैं 7 to 10 आपको बोला गया राइट दीज नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आती है 10, पहले 10 आ गया, उसके बाद उससे छोटी वाली 7 और फिर हो गया 2। ये क्रम जो है इसे कहते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। और यदि मैं इस छोटे से बड़े की ओर लिखूंगा तो उसे कहते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, दूसरा क्रम होता है आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यदि मैं इन्हीं संख्याओं को आरोही क्रम में लिखूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, मतलब छोटे से बड़े के रूप में लिखूंगा, तो 2, 7 और 10। सबसे पहले 2 आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा 7 और सबसे बड़ा जो है वो लास्ट में। तो यहां आपने अवरोही क्रम लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शंस को लिखना है। अब ऐसे में क्या पता चलेगा कि कौन छोटा कौन बड़ा? इनके डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं किए, डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं हुए, हरों को जब तक समान नहीं किया, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, अब हरों को समान करने के लिए मुझे इनका लॉस ऑफ लेना है, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम लेना है और सबके डिनोमिनेटर आपको सेम बनाने हैं। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लिया जाएगा? 9, 3 और 21। ठीक है, यह है एलसीएम। इस रूप में आप एलसीएम लेंगे 9, 3, 21 का। तो ऐसा नंबर देखना है, ऐसी संख्या देखनी है जिसे ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो वो है 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब 1 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। तब क्या करेंगे? जब डिवीजन नहीं हो रहा है, भाग देना नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसी संख्या नहीं मिल रही है जिसका भाग यहां सब में चला जाए, तब इनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आप? दिस इंटू जो बच गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इंटू 7। तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 आ गया। ठीक है, तो 9 3 21 का एलसीएम आ गया कितना? 63, 63। अब इसकी क्या विशेषता है? ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि इससे ये डिवाइड हो जाता है, इससे ये डिवाइड हो जाता है, इससे ये डिवाइड हो जाता है, इससे इसमें भाग चला जाता है, इससे इसमें भाग चला जाता है, इससे इसमें भाग चला जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है?
इस डिनोमिनेटर को भी 63 बनाना है, इस डिनोमिनेटर को भी 63 बनाना है, इस डिनोमिनेटर को भी 63 बनाना है, इस हर को भी 63 बनाना है, इस हर को भी 63 बनाना है, इस हर को भी 63 बनाना है। ठीक हो गया। तो मेरे पास पहला है 2/9। 9 को 63 कैसे बनाऊंगा, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से। तो 7 से यहां भी मल्टीप्लाई होगा तो यहां भी होगा। ठीक है, यदि यहां मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करना पड़ेगा, ये तो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, यहां भी करोगे मल्टीप्लाई, यहां भी करोगे, फिर कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये आपका बन गया 7 2 जा 14 और 9 7 जा 63। ठीक हो। अब इसको देखिए 2/3 को, 2/3 ये जो 3 है, 3 को 63 बनाना है। तो जब मैं 3 में 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी 21 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां भी 21 से, 21 3 जा 63, 63, यहां भी 21 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, 63 बन जाएगा, और 21 इंटू 2 कितना हो गया, 42/63। ठीक है, अब इसको बनाना है 8/23 को, 8/21, इसको भी 63 बनाओ इसके बराबर। तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से गुणा यहां करूंगा, 3 से गुणा यहां करूंगा। जितना हर में गुणा किया उतना ही अंश में करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई 21 3 जा हो गया 63। ये बन गया। क्लियर है, क्लियर है अंडरस्टैंड। अब आप देखिए, इसको देखिए, आपने लिखना अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं आपसे बता रहा था अवरोही क्रम मतलब जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो सबसे पहले आएगी, जो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा सबसे पहले आएगा, और उसके बाद छोटा छोटा चला जाएगा। तो आप देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, 63 63 63, हर तीनों के समान है। जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए, इन तीनों में सबसे बड़ा न्यूमरेटर इसका है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा 42/63। उसके बाद कौन बड़ा है, ये 24 वाला है, ये तो 14 है, 24/63, और तीसरा बच गया आपके पास 14/63। ये सबसे बड़ा है। देखो डिनोमिनेटर सबके सेम है, हर सबके समान है, अंश जिसका सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ी होगी। इसका अंश सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी ये है, सबसे छोटी ये। ठीक हो गया। अभी एक्चुअली थी कौन, ये भिन्न कौन सी है, ये एक्चुअली ये वाली है, 2/3 को ही 42/63 बनाया गया है। तो मूल तो ये है नहीं, तो अवरोही क्रम में, अब मैं लिख देता हूं अवरोही क्रम में, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ी कौन मैं कह रहा हूं, 2/3, कॉमा उससे बड़ा है 24/63, 24/63 कौन है, 8/21, और फिर 14/63, 14/63 मीन्स 2/9। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में कि पहले 2/3 आएगी, उसके बाद ठीक है 8/21 आएगा, और 2/9 आएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2/3 is greater than 8/27 is greater than 2/9। एक ग्रेटर का साइन है, बड़ा है, 2/3 बड़ा है 8/21 है, 8/21 से 8/21 बड़ा है 2/9 से। बस या तो इस रूप में लिखिए या ऐसे लिख दीजिए, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। तो ये ग्रेटर का साइन लगाकर भी आप इसको
लिख सकते हैं 2/3, 8/21 और 2/9। ठीक होगी। इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, सेकंड में क्या है आप देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए। सेकंड वाला कौन सा है, इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए क्या हो जाएगा, 1/5 कॉमा 3/7 कॉमा 7/10। यह है तीन फ्रैक्शन, 1/5 है, 3/7 है और 7/10 है। इनको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पर आप देख रहे हैं सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो पहले मैं इनका एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। एलसीएम और किस किस का एलसीएम ले रहा हूं, 5, 7 और 10 का। 5, 7, 10 का एलसीएम 5, देखिए 7 और 10। पहले एक ऐसा नंबर देखिए जिससे ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी होता है, ये भी होता है, पर ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो तीनों को डिवाइड करे 1 को छोड़ के। तो कम से कम 2 को डिवाइड करें। तो 5 को और 10 को कौन डिवाइड करता है, 5। 5 1 जा 5, यहां तो कुछ डिवाइड होता नहीं है, तो इसको 7 को 7 रहने दीजिए। 5 2 जा 10। अब किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता तीनों, तो जब एलसीएम लिखेंगे, ठीक है, एलसीएम लिख देंगे, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 7 इंटू 2। तो 7 5 जा 35 और 35 2 जा 70। तो एलसीएम आ गया 5, 7 और 10 का एलसीएम आ गया 70 आ गया। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको भी 70 बनाना है, इसको भी 70 बनाना है, इसको भी 70 बनाना है। तो पहले मैं इसको ले लेता हूं 1/5 को। ये 70 कैसे बनेगा, यदि मैं इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दूं, 14 5 70, 14 5 जा 70, तो डिनोमिनेटर में 14 से मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 14 से 14 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 5 हो गया 70, आ गया डिनोमिनेटर 70। इसको देखिए जो दूसरा वाला है 3/7, इसको 70 बनाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया, तो दिस इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 70, ये ठीक हो गया। तीसरा वाला है 7/10, इसको 70 बनाइए। 70 कैसे बनेगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, तो ये 49/70, 10 7 जा 70 हो गया 70 70 70। अब मैं आपसे कह रहा था कि फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं, भिन्नों के हर समान हैं, तो जिसका अंश बड़ा वही सबसे बड़ा। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं फ्रैक्शंस के, ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका, इसका है, देखो 49। तो आप लिख देंगे 49/70, उससे छोटा कौन है, तब ये है 30 है ना, तो 30/70, और फिर कौन है 14/70, ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये 49/70, ये एक्चुअली है क्या, ये जो है 49/70 आपका ये है 7/10। तो आप लिख दीजिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा ये है ना, ये तो लिखा है,
पर ये एक्चुअली है क्या, ये है 7/10, कॉमा उसके बाद 30 वाला ये हो जाएगा 3/7, और उसके बाद 14 वाला ये हो जाएगा 1/5, या आप लिख दीजिए और सबसे बड़ा है 7/10 इज ग्रेटर देन, बड़ा है 3/7 इज ग्रेटर देन 1/5। तो ग्रेटर जब आप करेंगे ना, ग्रेटर का साइन, तो इसका चौड़ा मुंह देखो, ये ज्यादा खुल रहा है, ये बड़े का साइन है। 7/10 बड़ा है 3/7 से, ये बड़ा है 1/5 से। 7/10 3/7 1/5। ये तो आपने सीखा डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में। यदि यहीं से आप आरोही क्रम लिखें, मैं इसी में प्रश्न जोड़ देता हूं, राइट दीज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इन भिन्नों को आप आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, असेंडिंग स्मॉलर टू लार्जर। तो यदि मैं इसको आरोही क्रम में लिखूंगा, ये पूछा नहीं गया पर मैं आपको समझा रहा हूं, आरोही क्रम में इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। आप देखिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आरोही क्रम में कैसे होगा, सबसे छोटा सबसे पहले, ये सबसे छोटा है, देखिए 1/5, कॉमा 3/7, कॉमा 7/10, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर। अब उसमें लिखेंगे 1/5 लेस देन 3/7 लेस देन 7/10। ये लेस है, लेस का साइन है। 1/5 छोटा है 3/7 से, 3/7 छोटा है 7/10 से। 1/5 लेस देन 1/5 इज लेस देन 3/7, 3/7 इज लेस देन 7/10। ठीक हो गया। तो इस रूप में आपने आरोही और अवरोही क्रम में फ्रैक्शंस को लिखना है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो इनके हर हैं, जो इनके डिनोमिनेटर हैं, उनको समान करना है। ठीक हो, चलिए इसके अगला वाला प्रश्न देखिए आप। इसका अगला वाला प्रश्न क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 राइट डियर स्टूडेंट। आप देखिए, देखिए आप, आइए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3। In a magic square, the sum of the numbers in each row, in each column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह जादुई वर्ग है? उन्होंने एक आपको जादुई वर्ग दिया बना के, देखिए ये दिया हुआ है। इसको आप देखिए, ये क्या क्या है, 4/11, ठीक है, 9/11, यह है 2/11, फिर है 3/11, फिर है 5/11, फिर है 7/11, फिर है 8/11, फिर है 1/11, 6/11। ये 4/11, 9/11, 2/11, 3/11, 5/11, 7/11, 8/11, 1/11 और 6/11। अब देखो, इनको बोलते हैं रो। यह है रो नंबर, रो पंक्ति, एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये, ठीक है, पंक्ति एक, एक पंक्ति,
फर्स्ट रो, यह दूसरी पंक्ति, दूसरी रो, यह तीसरी पंक्ति, तीसरी रो, यह कॉलम नंबर 1 C1 स्तंभ 1, ठीक है। यह कॉलम नंबर 2 C2 स्तंभ 2, और यह है C3 स्तंभ 3। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहां सम देखना है, इन 3 फ्रैक्शन का, इनका भी देखना है, इनका भी देखना है, यहां भी देखना है, यहां भी जोड़ना है, यहां भी जोड़ना है, और डायगोनल कॉलम भी देखना है। ये डायगोनल है, विकर्ण यहां मिला दिया और यहां मिला दिया, 2 डायगोनल हो गए। एक आपका D1 हो जाएगा, यहां डायगोनल D1 इधर से, और इधर से डायगोनल D2, ठीक है। तो पंक्ति 1 रो 1, इसमें सम देखिए, इनको जोड़िए। ये जो फ्रैक्शन है 4/11, 9/11 प्लस 2/11, कितना हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, 11 11 11। तो ऐसी स्थिति में जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो सबका एक ही डिनोमिनेटर हो जाता है, ये, और ये सब प्लस हो जाते हैं। 4 + 9 13, 13 + 2 15 हो गए, 15/11। क्या करेंगे, जब सबके डिनोमिनेटर सेम है, सबके हर समान होते हैं, तो समान हर यहां आ जाता है और अंश अंश जुड़ जाता है। 9 और 2 11, 11 और 4 15, ठीक। अब देखो पंक्ति 2 रो 2 में क्या क्या है, 3/11 प्लस 2/11 प्लस 7/11, कितना होगा, ये है ना रो नंबर 2, ये जो फ्रैक्शन इनको ऐड करिए, 3/11 प्लस 2/11, सॉरी 2/11 नहीं, 5/11 प्लस 7/11, कितना हो जाएगा, देखो हर समान है, अंश अंश जोड़ लीजिए, 3 + 5 + 7, कितना हो गया, 3 और 5 8, 8 और 7 15, ये भी 15/11, ठीक है। पंक्ति 3 रो 3, तीसरी पंक्ति में देखिए, ऐड करिए 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, कितना हो गया, 11 11 11, एलसीएम सबका 11, ऐड करिए 8 और 1 9, 9 और 6 15, आ गया 15/11। तो फर्स्ट रो में भी 15/11 इनका सम, सेकंड रो में भी योग 15/11, तीसरी रो में पंक्ति में भी 15/11। अब लिखिए स्तंभ 1 कॉलम C1, इसमें सम कितना हो रहा है, इसमें देखिए 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए 11 11 11, आ गया 11, 4 और 3 7 और 8 15, 15/11, ठीक है ना सर, ठीक है। स्तंभ 2 का देखिए, स्तंभ 2 कॉलम C2, इसमें देखिए यह स्तंभ 2 में भिन्न कौन कौन है, 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, कितना हुआ, देखो समान हर हैं, कर दीजिए 11, अब इनको जोड़िए, 9 और 5 14 और 1 15, आ गया 15/11, 9 + 5 14 और 1 15/11। अब लिखो स्तंभ 3 C3 में देखिए ये 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11,
2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11 हुआ कितना? 11 11 11। तो इसका डिनोमिनेटर 11 हो जाएगा। 2 और 7 9 और 9 और 6 15 15/11। तो तीनों स्तंभों में भी सम 15/11, तीनों कॉलम में भी 15/11 सम। अब देखो विकर्ण एक डायगोनल 1 में यह है विकर्ण। देखो ऐसे बनाते हैं विकर्ण। ये इसके अलावा कौन कौन पढ़ रहे हैं? 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11 कितना हो जाएगा? 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11 11 11 11 11 हो गया। 8 और 5 13 प्लस 2 15। ठीक है। अब दूसरा डायगोनल देखिए, दूसरा विकर्ण देखिए, ये विकर्ण बनता है। ठीक है। डायगोनल 2 विकर्ण 2 में कौन कौन आएंगे? ये है ना विकर्ण 2। ये एक तो 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11 इज इक्वल टू 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। इस विकर्ण में पढ़ रहे हैं। ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये क्या है? ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 11 11 11 एलसीएम सेम आ गया। 4 और 5 9 9 और 6 15 15/11। अब देखिए यार, रो नंबर 1 में भी 15/11, रो नंबर 2 में 15/11, रो नंबर 3 में भी 15/11, कॉलम नंबर 1 में 15/11, कॉलम नंबर 2 में 15/11, कॉलम नंबर 3 में 15/11। डायगोनल 1 विकर्ण 1 15/11 और विकर्ण 2 में भी 15/11। पहली पंक्ति में भी 15/11, दूसरी पंक्ति में भी 15/11 योग, तीसरी पंक्ति में भी भिन्नों का योग 15/11, पहले स्तंभ में भिन्नों का योग 15/11, दूसरे स्तंभ में भिन्नों का योग 15/11, तीसरे स्तंभ में भिन्नों का योग 15/11। इस वाले विकर्ण पर, पहले इसको देखो, इस वाले विकर्ण पर भिन्नों का योग 15/11 है, इस वाले विकर्ण पर भी भिन्नों का योग 15/11 है। कहीं से भी जोड़िए, किसी भी पंक्ति को जोड़िए, किसी भी स्तंभ को जोड़िए, सब जगह योग जो है 15/11 है। इसका मतलब उत्तर क्या लिखोगे? इसका मतलब यह हुआ, यह एक जादुई वर्ग है। जादुई वर्ग क्या है? ये मैजिक स्क्वायर। ठीक है, बस ये याद नहीं करना था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। सभी जगह से योग क्या आ रहा है? समान आ रहा है, इसलिए यह मैजिक स्क्वायर। ठीक हो गया? दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। यस, दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। हाँ, यह एक जादुई वर्ग है। ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो धन्यवाद। ठीक है, आपके लिए कि आप जुड़ते हैं, आप समझते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय।